हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुमित एकेडमी। अब स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज नंबर 3.2 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या कह रहा है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दो काम करने हैं। सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस का पेयर बनाना है और फिर उन लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकल मेथड का यूज करके। फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या कहता है? 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज, कि 10th क्लास के 10 स्टूडेंट्स ने एक मैथ्स के क्विज में हिस्सा लिया। फिर लिखा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। मतलब वो ये कह रहा है कि अगर लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो फिर हमें कितने बॉयज हैं और कितनी गर्ल्स हैं वो फाइंड करके बताना है जिन्होंने क्विज में हिस्सा लिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी करे थे। इन्हें हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कहते हैं। हमें जो चीज़ नहीं पता होती है हम उसको लेट कर लेते हैं, एक्स और वाई में हम लेट करते हैं। तो यहाँ पर हमें नहीं पता कितनी गर्ल्स हैं और कितने बॉयज हैं, तो यहाँ पर भी हम एक्स और वाई लेट कर लेंगे। देखो सॉल्यूशन में क्या लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स एंड द नंबर ऑफ बॉयज बी वाई। हमने मान लिया कि भाई गर्ल्स की संख्या एक्स है और बॉयज की संख्या वाई है। अब देखो क्वेश्चन में हमें दो सिचुएशन दी है। पहली सिचुएशन हमारी यहां से लेके यहां तक है। इतना अगर रीड करें तो हमें पता चलेगा। कहता है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज, कि टोटल 10 स्टूडेंट्स ने मैथ्स के क्विज में हिस्सा लिया था। तो केस नंबर 1 हम यहां पर क्या लिख लेंगे कि जितनी भी गर्ल्स हैं प्लस जितने भी बॉयज हैं तो वो टोटल स्टूडेंट्स 10 है। तो इसका मतलब हमारी इक्वेशन यहाँ से क्या बन जाएगी, x प्लस में y इज इक्वल टू 10, क्योंकि गर्ल्स को हमने x माना था और बॉयज को हमने y माना था। तो केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन रही है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब देखो केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड की अगर सिचुएशन पढ़ोगे तो लिखा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यहां तक बस, कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है। तो मैं लिख देता हूं लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है ना। तो इस तरीके से बनेगा। तो देखो गर्ल्स की संख्या कितनी, x है, बॉयज की संख्या y है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। सो सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे बोला था लीनियर इक्वेशंस का पेयर बनाओ, तो हमने पेयर बना दिया। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये आ गई और सेकंड इक्वेशन हमारी ये आ गई। अब आता है इसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि इन लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करना है और सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें ग्राफ बनाना है। सो ग्राफ बनाने के लिए हम दोनों इक्वेशंस के पॉइंट्स निकालेंगे, जैसे मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन अगर ले यहाँ पर है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो यहाँ बनाओगे आप बॉक्स जैसे लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था, और इसमें हम x और y की कुछ वैल्यूज रख लेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं अगर y की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करूँ, जैसे सपोज करो मैं y की वैल्यू यहाँ पर, जैसे सपोज करो इस इक्वेशन में मैं y की वैल्यू 5 रख दूँ, तो मेरा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से मेरा x आ जाएगा 10 माइनस 5, यानी कि x इज इक्वल टू 5। तो जब y मैंने 5 रखा तो मेरा x भी कितना आ रहा है, 5। तो इसी तरीके से हम दूसरा पॉइंट भी निकाल लेंगे। सपोज करो कि मैं y की वैल्यू को 6 रख दूं, तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 4। तो पहली वाली इक्वेशन के पॉइंट्स तो हमारे आ गए। इसी तरीके से हम सेकंड वाली इक्वेशन के भी पॉइंट निकाल लेते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारी ये वाली थी, तो इस इक्वेशन में हम x और y की वैल्यू पुट कर लेते हैं और वहाँ से हम दो पॉइंट्स निकाल लेंगे। जैसे अगर मैं इस इक्वेशन में मान लो y की वैल्यू 1 रख दूं, तो मेरा x कितना आ जाएगा, x मेरा आ जाएगा 4 प्लस 1 यानी कि 5। और अगर मैं y की वैल्यू को 0 रख दूं तो मेरा x कितना आ जाएगा, 4 प्लस 0 यानी कि 4। तो ये आ गए हमारे इस वाली इक्वेशन के भी दोनों पॉइंट्स। अब इन्हें बस हमें ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है, वहां से हमें दो लाइंस मिल जाएंगी और फिर वहीं से हम अपना सॉल्यूशन भी निकाल लेंगे। तो अब मैं बनाऊंगा इसका ग्राफ। तो अब देखो हम ग्राफ बनाएंगे। पहली वाली इक्वेशन के हमारे पॉइंट है 5,5। तो x की वैल्यू आपको 5 चाहिए, 5 ये रहा, और y की वैल्यू भी आपको 5 चाहिए। तो ये पॉइंट हमारा कहीं यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला। और दूसरा पॉइंट हमारा है x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 6। तो x की वैल्यू 4 यहाँ पर और y की वैल्यू 6 कहीं यहाँ पर आ रही है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। अब हम इन दोनों को कर देंगे ज्वाइन।
ज्वाइन करोगे तो आपको फर्स्ट लाइन आपकी मिल जाएगी। तो मैं ज्वाइन कर रहा हूँ इनको। तो यहाँ से ये कुछ ऐसे फर्स्ट लाइन आपको मिल जाएगी और इस फर्स्ट लाइन की इक्वेशन आप लिख देना। जैसे मैं यहाँ पर इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, x + y = 10। अब इसी तरीके से हमें अपने सेकंड वाली इक्वेशन के पॉइंट्स भी प्लॉट करके सेकंड लाइन मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर हमें 5x की वैल्यू लेनी है और 1y की वैल्यू लेनी है। तो x की वैल्यू 5 ये रही और y की वैल्यू 1 यहाँ पर आएगा। तो ये पॉइंट हमारा कहीं ये रहा पहला, और x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0 चाहिए। तो x की वैल्यू 4 यहाँ पर आ रहा है और y की वैल्यू 0 यहीं पर आएगा कहीं पे। तो यहाँ से हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। देखो, तो ये इस तरीके से आपको पहली लाइन यहाँ पे मिल जाएगी। ये मैंने कर दिया इसको ज्वाइन। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन की लाइन आ गई। सेकंड इक्वेशन हमारी थी क्या? सेकंड इक्वेशन थी हमारी x - y = 4। तो सेकंड लाइन में हमारी बन गई। अब यहाँ पर देख लो, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट कहीं इस तरीके से 7,3 पर आ रहा है। अब ये जो पॉइंट है ना, जहाँ पे दोनों लाइन से कट कर रही है, ये पॉइंट अगर हम निकाले ध्यान से देख के, तो ये हम देख पा रहे हैं x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 3 पर कट कर रहा है। तो अब ये जो पॉइंट हुआ है ना, यही पॉइंट इन दोनों इक्वेशंस का क्या है? सॉल्यूशन। मतलब x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 3 है, क्योंकि ये दोनों लाइन से एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रही है। तो इसका मतलब हमने x किसको माना था? नंबर ऑफ गर्ल्स को। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे क्वेश्चन में कितनी आ गई हैं? 7। तो x की वैल्यू आ गई 7, और y हमने माना था नंबर ऑफ बॉयज को, वो हमारे आ रहे हैं 3। तो x और y जो चीज़ हमने मानी थी उसका आंसर भी आ गया। दैट मीन्स हमारा सॉल्यूशन x 7,3 होगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बिल्कुल खत्म। मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी, क्वेश्चंस बनाना भी और फिर उसके बाद इसको ग्राफ कैसे बनाना है वो भी। अब लेते हैं इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट क्या है। कहता है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। यानी 5 पेंसिल और 7 पेन की मिलाकर जो कीमत है ना, वो है 50 रुपये। एंड 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। यानी कि 7 पेंसिल और 5 पेन की मिलाकर कीमत कितनी है? 46 रुपये। कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो हमें एक पेंसिल और एक पेन की कीमत कितनी है वो फाइंड करके बताना है, और हमें ग्राफिकल मेथड ही यूज करना है इसमें। तो जैसे पिछला क्वेश्चन करा लेट करके, वैसे ही करेंगे। हम मान लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज x रुपए एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज y रुपए। हमने मान लिया कि एक पेंसिल की कीमत x रुपए है और एक पेन की कीमत y रुपए है। ठीक है। अब देखो केस नंबर 1। केस नंबर 1 में बोला था कि 5 पेंसिल और 7 पेन की मिलाकर कीमत 50 रुपये है। 5 पेंसिल और 7 पेन की मिलाकर कीमत 50 रुपये है। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? देखो, पेंसिल की कीमत हमने x रुपये मानी है तो ये हो जाएगा 5x, प्लस एक पेन की कीमत हमने y माना है तो ये हो जाएगा 7y = का 50। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। बताओ, सिंपल। अब देखो केस नंबर सेकंड क्या है। केस नंबर सेकंड में बोला है 7 पेंसिल और 5 पेन की मिलाकर कीमत 46 रुपये है। तो यहाँ पर बोल रहा है 7 पेंसिल प्लस 5 पेन्स की कीमत 46 रुपये है। ये हो जाएगा 7x + 5y = 46, और ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाने के लिए बोला था, वो तो हमने बना दिया। अब हमें बनाना होगा इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ, और ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे पॉइंट्स। तो देखो, पहले इक्वेशन के पॉइंट्स निकालते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारी है 5x + 7y = 50। तो यहाँ पर वैसे ही बॉक्स बना लो, x और y का कॉलम बनाना होगा, हमें बना लेते हैं। तो देखो इस इक्वेशन में अगर मैं y की वैल्यू को 5 रख दूं तो मेरा x कितना आ जाएगा? तो x के लिए हम सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा 5x प्लस में 7 × 5 = 50, 5x + 7 5 35 = 50। यहाँ से 5x = आ जाएगा 50 - 35, यानी कि 5x = आ जाएगा 15। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3। तो जब हमने y की वैल्यू 5 रखी तो x की वैल्यू आ रही है 3। तो पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा y 5 और x 3। इसी तरीके से अगर मैं इस इक्वेशन में y की वैल्यू को 0 रख दूं तो मेरा x कितना आ जाएगा? देखो 5x प्लस में ये कितना हो जाएगा? 7 0 0 = 50। तो यहाँ से 5x = 50, तो x = कितना आ जाएगा? 10। तो यानी कि जब मैंने y की वैल्यू 0 रखी तो मेरा x आ रहा है 10। तो फर्स्ट इक्वेशन के 2 पॉइंट तो मैंने निकाल दिए। अब हमें निकालने हैं अपनी सेकेंड इक्वेशन के 2 पॉइंट। सेकेंड इक्वेशन हमारी ये वाली है, इसमें भी हम बॉक्स बना लेते हैं।
x और y। अब सेकंड वाली इक्वेशन देखो, अगर मैं इस इक्वेशन में y की वैल्यू को 5 रख दूं तो देखते हैं x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। ये है 7x प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 46, 7x प्लस 5 5 जा 25 इज इक्वल टू 46, 7x इज इक्वल टू 46 माइनस का 25, तो ये आ जाएगा 7x इज इक्वल टू 21, x इक्वल टू आ जाएगा आपका 3। तो जब आपने y की वैल्यू 5 रखी है तो x की वैल्यू 3 आ रही है, तो पहला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा 3 और ये 5। इसी तरीके से इस इक्वेशन में अगर मैं y की वैल्यू को माइनस का 2 रख दूं तो x मेरा कितना आएगा, देखो ये बनेगा 7x प्लस 5 मल्टीप्लाई माइनस का 2 इज इक्वल टू 46, 7x 5 टू जा 10 प्लस माइनस माइनस का 10 हो जाएगा ये, तो 7x इक्वल टू आ जाएगा 46 प्लस में 10 यानी कि 56, और x इक्वल टू आ जाएगा 56 अपॉन 7, 7 8 जा 56, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 8। तो जब हमने y की वैल्यू -2 रखी है तो x की वैल्यू आ रही है 8। तो ये हमारे आगे सेकंड पॉइंट। अब इन दोनों ही इक्वेशंस के पॉइंट्स को हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो हमारा फिर सॉल्यूशन में निकल जाएगा। तो अब बनाएंगे हम इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ। तो देखो पहले वाली इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। हमें x की वैल्यू 3 लेनी है और y की वैल्यू 5 चाहिए। तो x पे 3 हम यहाँ जाएंगे और y पे 5 जाना है, वो हम ऊपर जाएंगे। तो हमारा पॉइंट पहला ये वाला आ जाएगा। इसी तरीके से x की वैल्यू 10 चाहिए और y की वैल्यू 0 चाहिए, तो आप x पे 10 तो यहाँ पर हो और y पे 0 यहीं पे रहोगे, तो हमारा सेकंड पॉइंट ये आ जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन आ जाएगी। तो देखो मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, ये आ जाएगा इस तरीके से, ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन। यहाँ पर इस इक्वेशन का लाइन नाम भी लिख दो, इस इक्वेशन का नाम है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ये फर्स्ट वाली इक्वेशन थी, ठीक है। अब देखो दूसरी वाली इक्वेशन के पॉइंट्स को भी प्लॉट करना है और उससे सेकंड लाइन आएगी। x की वैल्यू चाहिए 3 और y की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, तो आप ये रहे इस वाली जगह पर, और x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू -2, तो ये आपका पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो हमें सेकंड लाइन भी मिल जाएगी। तो यहाँ से मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, देखो तो यहाँ मैंने ज्वाइन करा, तो ये दोनों इक्वेशंस की लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट कर रही है। और ये वाला पॉइंट क्या है हमारा, यहाँ पर हमारी x की वैल्यू देखो क्या है, यहाँ पे ज्वाइन करके भी चेक कर सकते हो। देखो x की वैल्यू यहाँ पर 3 है और y की वैल्यू कितनी है 5, तो दैट मीन्स हमारा ये जो पॉइंट है ये हमारा 3,5 बन रहा है। और जिस जगह पर इक्वेशंस एक दूसरे को कट करती है वही पॉइंट हमारा सॉल्यूशन होता है। तो दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि x की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई और y की वैल्यू हमारी 5 आ गई, और यही हमारा दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन। तो x हमने माना था एक पेंसिल की कॉस्ट को, तो यानी कि हमारी एक पेंसिल की कीमत है 3 रुपये, और y हमने माना था एक पेन की कीमत को, तो हमारे एक पेन की कीमत 5 रुपये आ गई। तो दैट मीन्स 3,5 आपका सॉल्यूशन हो जाएगा सेकंड पार्ट का। और ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन।